अस्सलाम वालेकुम जी, अली अहमद अवान आपके साथ। और आज मैं जिस हवाले से बात करने वाला हूँ वो है कि ब्रेकअप के साथ बेहतर तौर पर डील कैसे किया जाए। क्योंकि मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल अगर कोई है तो वो यही है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका हुआ है, हम इसके साथ डील कैसे करें। तो क्योंकि जितने भी रिलेशनशिप कोचेज़ हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात के ऊपर एग्री करते हैं कि जो रूल है नो कॉन्टैक्ट रूल, ये नो कॉन्टैक्ट रूल हमारी काफ़ी मदद करता है ब्रेकअप के साथ डील करने में। सो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इस नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई कैसे करना है और ये नो कॉन्टैक्ट रूल कितने दिनों पर मुश्तमिल होता है। जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं ना ब्रेकअप के बाद, वो हम ये करते हैं कि हम दूसरे शख्स के साथ काफ़ी एंगर में बात कर रहे होते हैं। दूसरे शख्स को हम हेटफुल मैसेजेस करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने व्हाट्सएप के ऊपर हम स्पैमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टेटसेस की हम ये पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी हार्ट टचिंग पोस्ट हमारी होती हैं जो कि ऑब्वियसली सारी एक्सेस की होती हैं ब्रेकअप के बाद। तो ये जितनी भी चीज़ें हम कर रहे होते हैं ये शो करवा रही होती हैं कि हम कितने ज़्यादा पैनिक हो चुके हुए हैं, और इससे दूसरे शख्स को ये फ़ायदा हो रहा होता है। उसके माइंड में थॉट आ रही होती है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। दूसरे शख्स का मकसद ये होता है कि वो हमें हर्ट करना चाह रहा होता है, वो हमारी अटेंशन लेना चाह रहा होता है और हम उससे अटेंशन दे देते हैं पैनिक होके। नो कॉन्टैक्ट रूल हमारी किस तरह हेल्प करता है। नंबर 1 कि जब आपका ब्रेकअप होता है तो दूसरा शख्स ये चाह रहा होता है ना कि उसे अटेंशन मिले, और जब हम उसे अटेंशन नहीं देते, हम कोई उनसे कांटेक्ट नहीं करते, हम बस एक्नॉलेज कर देते हैं, हम बस ये कह देते हैं कि आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। तो इस तरह करके हम जब एक मैसेज लीव करते हैं जिसमें कोई एंगर नहीं होता, जिसमें कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है, तो जब हम ये कह देते हैं तो उसके बाद हम जब नो कॉन्टैक्ट करते हैं, यानी कोई हम लाइक नहीं करते दूसरे शख्स की पोस्ट को, कोई हम उस पर डायरेक्ट नहीं करते हैं, अपने किसी फ्रेंड के साथ जो है वो अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करके उस शख्स का जिक्र नहीं करते। एक क्लियर इंडिकेशन जाती है नो कॉन्टैक्ट से उस शख्स को कि हम उसके रिडार से बाहर निकल चुके हैं। एक क्लियर इंडिकेशन जाती है कि हम एक सेपरेट दुनिया रखते हैं। एक क्लियर इंडिकेशन इस बात की जाती है कि हमें उनकी एब्सेंस से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल बेसिकली हमारी इस हवाले से भी हेल्प करता है कि हम अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके होते हैं। जब हम किसी दूसरे शख्स से बात नहीं कर रहे होते, जब हम किसी दूसरे शख्स के बारे में सोच नहीं रहे होते, तो हम ज़ाहिर बात है कि हम कोई और काम करने में मसरूफ़ हैं। अच्छा, नो कॉन्टैक्ट रूल के भी कुछ रूल्स हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल में आपने किस तरह बिहेव करना है। इसमें सबसे पहले तो मैंने बात की कि आपने कोई ऐसा स्टेटस पोस्ट नहीं करना, कोई ऐसा सैड स्टेटस भी नहीं, या कोई ऐसा स्टेटस भी नहीं कि जिससे इनडायरेक्टली ये मैसेज जाए उस शख्स को कि आप उस शख्स के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बात कि हमने कोई सैड म्यूज़िक भी नहीं सुनना, कोई ऐसा म्यूज़िक भी नहीं सुनना कि जिसके साथ उस शख्स की एसोसिएशन हुई हुई हो, कोई ऐसा म्यूज़िक भी नहीं सुनना कि जिससे हमें वो शख्स याद आना स्टार्ट हो जाए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर ये हमारी काफ़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि जितना भी ये पीरियड होता है ब्रेकअप का काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है यंगस्टर के लिए। हमारे लिए कहना आसान होता है कि आप उस शख्स को भूल जाइए, उस शख्स को छोड़ दें, मूव ऑन कर जाएँ। तो बेसिकली जितने भी लोग होते हैं वो उस इंसान को ये सजेस्ट कर रहे होते हैं जिसका ब्रेकअप हुआ होता है कि तुम मूव ऑन करो अपनी ज़िंदगी में, मगर हम ये नहीं बताते कि मूव ऑन करना कैसे है। ये जो नो कॉन्टैक्ट पीरियड है, इसके बारे में रिलेशनशिप कोचेज़ ये कहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट पीरियड जो है वो 30 डेज़ का होना चाहिए, यानी 30 दिन तक आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए अपने एक्स के साथ, किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं। और ये जब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करना बहुत मुश्किल होगा। आप जब अपने माइंड में रखेंगे कि आपने 30 दिन तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना, तो ज़्यादा चांसेस बाकी हैं कि आप उस शख्स के साथ कॉन्टैक्ट करें। आपने अपने माइंड में रखना क्या है, आपने स्टेप बाय स्टेप ये करना है। आपने सबसे पहले सोचना कि मैंने इतने घंटे तक उस शख्स को रिप्लाई नहीं करना, या इतने घंटे तक मैंने उस शख्स से बात नहीं करनी है। और फिर आप जैसे कुछ घंटे के लिए आपने जब कंट्रोल कर लिया, तो फिर जब वो कुछ घंटे का टाइम ख़त्म हो गया, तो फिर आपने एक नया फ्रेम वर्क सेट कर लिया अपने माइंड में कि जी अब मैंने मज़ीद इतने घंटे तक दूसरे शख्स के बारे में नहीं सोचना, अब मज़ीद मैंने इतने घंटे तक उस शख्स को कोई कॉल नहीं करनी है। तो इस तरह करते 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 एक दिन गुजरेगा, 2 दिन गुजरेगा, तो आपने जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे उस तरह आप अपना फ्रेमवर्क का जो टाइम है वो इंक्रीज़ करते चले जाएं। अब जैसे 2 दिन गुजर चुके हैं तो तीसरे दिन आप ये कह सकते हैं कि अब मैंने 2 दिन तक दूसरे शख्स को कॉल नहीं करनी। तो ये करते 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 आपके 30 दिन पूरे हो जाएंगे, और एक काफ़ी इम्प्रेसिव टेक्निक है ब्रेकअप के साथ डील करने के लिए, क्योंकि एक तो आप कोई ग्रज नहीं रख रहे हैं,
एक तो आपके माइंड में ही आ चुका है कि आपने बस अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना है, आप पूरी तरह फॉरगिव कर चुके हैं उस शख्स को। और इससे एक ये भी जा रहा है कि आप किसी फ़ाइट से बच जाते हैं, जो भी कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट होना होता है जिसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होनी होती है, आप उस आर्ग्यूमेंट से बच जाते हैं और आप अपनी सारी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ अपने आप पे। सो ये जो नो कॉन्टैक्ट रूल है, इसके बारे में आप मज़ीद भी स्टडी कर सकते हैं। गूगल पे अगर आप लिखें नो कॉन्टैक्ट रूल तो आपको पता चल जाएगा कि आपने नो कॉन्टैक्ट रूल को किस तरह अप्लाई करना है। और अगर आपको मेरी भी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, अली अहमद अवान ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और मुझे फेसबुक पर भी आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 0333334239, उस पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।